अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सोनिया बख्तियार है और आई एम अ कंसल्टेंट फिजिशियन एंड अ डायबिटोलॉजिस्ट। आज हेल्थ पॉइंट के तवसत से मैं फिर आपसे मुखातिब हूँ। आज हम बात करेंगे प्री डायबिटीज़ और इसकी रिवर्सल के बारे में। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि प्री डायबिटीज़ है क्या। प्री डायबिटीज़ वो कंडीशन है जिसमें पेशेंट के HbA1c विच इज़ अ बेसिक मार्कर फॉर डायबिटीज़ प्रोग्रेस या उसके स्टेजिंग के लिए वो बढ़ चुका है, यानी उसकी जो नॉर्मल लिमिट है विच इज़ बिलो 5.7 वो उससे बढ़ के 5.7 से 6.5 के दरमियान आ गया, तो वी लेबल दीज पीपल एज प्री डायबिटिक। अब हम बात ये करते हैं कि प्री डायबिटीज में पेशेंट कितना हाई रिस्क है। यूजुअली प्री डायबिटिक का मतलब ये होता है कि उसने ऑलरेडी उसके वेट नॉर्मल वेट से ओवर वेट की तरफ हो चुका है, उसकी लाइफ सेडेंट्री लाइफ स्टाइल में मूव कर चुकी है और उसके एपेटाइट नॉर्मल एपेटाइट से बढ़ चुका है, यानी वो ज्यादा खा रहा है, लेकिन उसके खाने के टाइमिंग्स बिल्कुल खराब है, यानी कि सुबह नाश्ता नहीं किया, दिन को खाना लेट खाया और रात का खाना मजीद लेट खाया। फास्ट फूड या जिसे कहते हैं इजीली अवेलेबल बाजार के बने खाने, उसकी अवेलेबिलिटी है, उसकी यूजेज ज्यादा है, वाटर इनटेक कम है, एक्सरसाइज नहीं है, मेंटल स्ट्रेस है। सो बेसिकली ओबेसिटी कैन बी कॉज्ड बाय अ नंबर ऑफ अदर रीजंस, लेकिन इन द एंड ऑफ द डे जिस चीज को हम देख रहे हैं या जो पेशेंट के सामने आती है वो उसके A1C का लेवल बढ़ गया और वो नॉन डायबिटिक से प्री डायबिटिक की स्टेट में आ गया। अब अगर वो प्री डायबिटिक के स्टेट में आता है और वो अर्ली अपने स्क्रीनिंग करा लेता है तो उसको रिवर्स करना बहुत आसान है। उसके लिए उसको रेगुलर मेडिकेशन लेना होगा, लाइफस्टाइल इंटरवेंशन करनी होगी एंड विद इन 6 मंथ्स हमारे पेशेंट्स को, मेरे अपनी ट्रीटमेंट पे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनकी A1C 5.7 से कम हो गई। नाउ दे विल रिमेन हाई रिस्क फॉर डायबिटीज। ये नहीं है कि उनकी डायबिटीज वापस नहीं आएगी, बट इफ दे विल कंटिन्यू मेंटेनिंग अ हेल्दी बॉडी वेट, अ हेल्दी फूड इनटेक एंड अ हेल्दी लाइफस्टाइल, तो वो प्री डायबिटिक भी नहीं होंगे और उनको जो डायबिटीज रेलेवेंट कॉम्प्लिकेशंस हैं जैसे आईसाइट हो गया, हाथ पांव का जलना हो गया, गुर्दों का खराब होना हो गया, साइलेंट हार्ट अटैक का जिसको हम MI का कहते हैं, या मैदे की खराबी, खाना हजम नहीं होना, वजन सा लगना, कॉन्स्टिपेशन हो गई, ऑफ एंड ऑन IBS काइंड ऑफ अ प्रेजेंटेशन, वो इन सब चीजों से बच सकते हैं। हैविंग सेड दैट, प्री डायबिटिक कैन बी रिवर्स अगर वो अपने आप को किसी अच्छे डॉक्टर के हवाले कर दें और एटलीस्ट 6 माह एज इट इज की बातों को फॉलो करें। 6 माह के बाद 70% उनकी आदत बन जाएगी, 30% वो थोड़ा सा सेंसिबली अपने आप को लेके चलेंगे तो दे कैन रिवर्स इट। अच्छा, वो मेल फीमेल जिनको कंटिन्यूसली UTI यानी छोटे पेशाब के इन्फेक्शन हो रही है, उनको भी अल्ट्रासाउंड करवा लेना चाहिए ताकि हमें ये पता चल सके कि उनके अंदर कोई और सिविरिटी कंडीशन की तो नहीं हो रही। नाउ ये अर्ली स्क्रीनिंग का हमें फ़ायदा क्या होगा कि ये तमाम रिपोर्ट्स आपके अलॉन्ग विथ लिपिड प्रोफाइल ये बता देगा कि आपके अंदर की इस वक्त जो बायोकेमिस्ट्री है, यानी आपके बॉडी के जो इंटरनल होम्योस्टेसिस है, इंटरनल एटमॉस्फेयर है, वो कैसा है। और अगर आप किसी भी चीज़ के लिए डिरेंज्ड हैं या अर्ली डिटेक्शन हो जाएगी तो उसके केयर बेहतर हो जाएगा। जिनकी फैमिलीज में डायबिटीज स्पेसिफिकली मैं उसकी बात करूंगी रन कर रही है, उनके लिए अर्ली स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है। ऐसे वालिदैन को चाहिए कि उनके बच्चों को हर 3 साल के बाद ज़रूर स्क्रीन करें अगर वो नेगेटिव आते हैं या नॉर्मल आती है उनकी रिपोर्ट, और 35 ईयर्स के बाद तो इनको वंस अ ईयर हर हाल में अपने आप को स्क्रीन करना चाहिए ताकि उनकी अर्ली डिटेक्शन हो सके और उनकी सेहत को हम बेहतर कर सकें। थैंक यू वेरी मच।